महाराष्ट्र सरकार ने देशी गायों के कम उत्पादन क्षमता के चलते उनके संगोपन की आर्थिक व्यवहार्यता को जांचने का महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गौ सेवा करने वाली गौशालाओं को सीधे अनुदान देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सन 2025 से लागू किया गया, जिसके तहत जिले की 26 गौशालाओं को पहला चरण वितरित हो गया। वही जल्द ही दूसरा चरण वितरित किया जाएगा। इसके तहत प्रति देशी गाय हेतु प्रति दिवस 50 रुपए का अनुदान मिलेगा, जिसके लिए जिला पशु संवर्धन कार्यालय द्वारा और भी गौशालाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। गौशालाओं की आर्थिक स्थिति को प्रोत्साहन देने तथा देशी गौवंश के संरक्षण में मदद करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गायों को बचाने हेतु यह निर्णय लिया है। विशेष उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग की स्थापना की है। इस आयोग के पास पंजीकृत रहने वाले गौशाला, गौसदन, पांजरपोल व गौरक्षण संस्थाओं को अनुदान देने हेतु पात्र ठहराया गया है। जिला पशु संवर्धन विभाग ने जिले की गौशालाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेजने का आह्वान किया है। जिले की सभी गौशालाएं दानदाताओं के सहयोग से चलाई जाती है, जिसके चलते भाकड़ अथवा अनुत्पादक गायों को संभालना मुश्किल हो जाता है। परंतु अब सरकार के इस निर्णय के चलते गौशालाओं को आर्थिक सहायता मिलने की तथा गौशालाएं और भी अधिक सक्षम होगी। इस समय लगभग 70 के आसपास गौशालाएं है, जिसमें से केवल 26 गौशालाओं ने प्रस्ताव भेजे हैं और जल्द ही इन 26 गौशालाओं के खातों में अनुदान की राशि जमा करा दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय के चलते जिले की गौशालाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है और गायों को चारे हेतु सहायता हो रही है। इस अनुदान को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कई नियम बनाए गए हैं, जिसके चलते वास्तविक सेवा करने वाले गौशालाओं को यह अनुदान मिलेगा। इसमें यदि थोड़ा विलंब भी होता है तो चलेगा, लेकिन असल गौशालाओं को निधि मिलना आवश्यक है। इस समय पहले चरण का अनुदान मिल गया है, वही दूसरे चरण का अनुदान मिलने की प्रतीक्षा है, ऐसा एडवोकेट आरबी अटल इन्होंने कहा। नियम क्या है? अनुदान हेतु पात्र रहने वाली गौशाला का महाराष्ट्र गौशाला आयोग के पास पंजीयन रहना आवश्यक है। संस्था के पास गौ संगोपन से संबंधित कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संस्था में रहने वाले सभी गौवंश जानवरों का ईयर टैगिंग करना अनिवार्य है। संस्था का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता रहना जरूरी है। अनुदान हेतु पात्र रहने के लिए गौशाला में कम से कम 50 गौवंश का रहना जरूरी है। जिले की 26 गौशालाओं का अनुदान हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। इन गौशालाओं को जनवरी मार्च माह तक पहली किस्त वितरित की जा चुकी है। वही अप्रैल से जून तक दूसरा व जुलाई से सितंबर तक तीसरा चरण भी पूरा हो चुका है। इसके चलते अब गौशाला को दूसरे व तीसरे चरण के अनुदान की प्रतीक्षा है। दूसरे चरण के अंतर्गत देय अनुदान वितरित करने से पहले चरण में दिए गए अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पशु संवर्धन उपायुक्त के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडल न्यूज, अमरावती।